ये हम आपके लिए 25 को प्रश्न लेकर आए हैं और 25 प्रश्न जो है ना बिहार जीके से है ना, और एक नंबर ये है एमसीक्यू है। तो आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, इसका क्या करना है, आंसर देना है। ठीक है, आएगा तो आंसर देगा, नहीं आएगा तो हम बताएंगे। ठीक है, चलो तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं आज का क्लास और आपको पहले बताते हैं पहला क्वेश्चन क्या है, ध्यान दीजिएगा। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन को देखिए, आपके पास पहला क्वेश्चन क्या है कि बिहार का सबसे बड़ा जिला कौन सा है? पटना, गया, मुजफ्फरपुर, मधुबनी। तो ऐसे बताइए कि बिहार का सबसे बड़ा जिला कौन सा है। अगर सबसे पूछा जाए तो कौन सा बताएगा आप? पश्चिमी चंपारण बताओगे, है ना। लेकिन जब पश्चिमी चंपारण नहीं है तो दूसरा स्थान पर आता है गया जिला। कौन सा जिला आता है? गया जिला। ठीक है ना, तो आंसर क्या हो जाएगा आपका? गया हो जाएगा। ठीक है ना, क्योंकि इसमें आपको देखना है, अब तो इसमें पश्चिमी चंपारण नहीं है, तो इसमें से जो 4 गो है ना, इसी में से आपको आंसर देना है। ठीक है ना, इसी 4 गो में से आपको आंसर देना है। अब चलिए आगे चलते हैं अगले प्रश्न के ऊपर। अगला प्रश्न क्या है आपके पास, कह रहे कि बिहार की राजधानी क्या है? तो क्या होगा आपका? पटना होगा। ठीक है ना, ये सबको पता होना चाहिए बिहार की राजधानी कहाँ है, पटना है। चलो बढ़िया, आगे चलो ध्यान दो, अगले प्रश्न के ऊपर चलते हैं। आपको बताना है बिहार राज्य का उच्च न्यायालय कहाँ है, यानी कि हाई कोर्ट कहाँ है, तो कहाँ बताएंगे? पटना। ठीक है ना, और बिहार का जो हाई कोर्ट बना था ना, वो बना था आपको 1916 में। कब बना था? 1916 में बना था। इसको भी याद रखिएगा, 1916 ईस्वी में बिहार का हाई कोर्ट को बनाया गया था। ठीक है, चलिए अब ध्यान दीजिएगा, आगे चलते हैं। आगे है बिहार दिवस कब मनाया जाता है? 22 मार्च को मनाया जाता है ना। 22 मार्च 1912 ईस्वी को बिहार किससे अलग हुआ था? बंगाल से अलग हुआ था, है ना। बंगाल से अलग हो गया था और तभी से हर एक 22 मार्च को क्या मनाते हैं हम लोग? बिहार दिवस मनाते हैं। ठीक है, चलो बढ़िया, आगे ध्यान देना। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, महात्मा बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहां दिया था? कहां दिया था? सारनाथ में दिया था। याद रखिए, कहां दिया था? सारनाथ में। ठीक है ना, याद रखिएगा। कुशीनगर क्या हुआ था कि महात्मा बुद्ध का मृत्यु हुआ था, कहां हुआ था? कुशीनगर में। कहां हुआ था? कुशीनगर में। और गया में क्या हुआ था? ज्ञान की प्राप्ति हुआ था, है ना। ज्ञान प्राप्त कहां हुआ था? गया में हुआ था। लेकिन पहला जो उपदेश दिए थे वो कहां दिए थे? सारनाथ में दिए थे। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं अगला प्रश्न के ऊपर। 6 नंबर प्रश्न को देखिए, क्या कहता है कि बिहार में कितने जिले हैं? तो बिहार में 38 जिला है कि नहीं। चलिए ठीक है, अब आगे चलते चलते अगले प्रश्न के ऊपर देखिए, कह रहा है कि नालंदा विश्वविद्यालय को किसने स्थापित करवाया था? कुमार गुप्त। कौन करवाया था? कुमार गुप्त, है ना, बताया था ना उस दिन आपको। तो कुमार गुप्त ने नालंदा विश्वविद्यालय को बनवाया था, जो गुप्त वंश का शासक था। लेकिन बख्तियार खिलजी ने इसको क्या कर दिया था? ध्वस्त कर दिया था और पुस्तकालय को जला दिया जाता था। नालंदा विश्वविद्यालय में लगभग लगभग 10,000 छात्र पढ़ा करते थे। ठीक है ना, चलिए आगे चलिए, ध्यान दीजिएगा। अगला प्रश्न है, बिहार में सबसे ज्यादा बोली जाने वाली भाषा कौन सी है? अब तो इसमें ऑप्शन नहीं है, बस इसको देख लीजिए, ऑप्शन इसका नीचे है। ठीक है ना, तो बिहार में सबसे अधिक बोली जाने वाली भाषा कौन सी है? आप अनुमान से बताइए कौन सी हो सकता है? हिंदी बोला जाता है। कौन सा भाषा बोला जाता है? हिंदी बोला जाता है। अच्छा, मगही सब जगह नहीं बोलते हैं ना, कुछ क्षेत्रों में मगही बोलते हैं, कुछ में मैथिली बोलते हैं और कुछ में भोजपुरी बोलते हैं। का हो का हाल बा, ठीक ठाक बनो, ऐसे बोलता है ना। आगे बोलता है का रे का हाल हाउ, बोलता है कि नहीं बोलता है। तो सब जगह तो अलग अलग बोलता है, लेकिन जितना है ना वो सब हिंदी बोलता है। बोलता है कि नहीं बोलता है। तो सबसे ज्यादा कुछ हो गया, हिंदी हो गया। आओ ध्यान दो, अब चलते हैं अगला प्रश्न के ऊपर। अगला प्रश्न है बाबू कि बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे? नहीं, श्री कृष्ण सिंह, है ना। इनका नाम है डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह। यही बिहार के क्या थे? सबसे पहला मुख्यमंत्री थे। ठीक है ना, चलिए ध्यान दीजिए। अब आ गई, कह कि बिहार में सबसे ज्यादा वर्षा कहाँ होती है? किस जिले में होती है? गया में। कहाँ से होगा? गया तो पहाड़ वाला क्षेत्र है ना, तो सबसे ज्यादा होगा कहाँ? किशनगंज में होगा, है ना। सबसे ज्यादा वर्षा कहाँ होती है बिहार में? किशनगंज में होती है। ठीक है ना, याद रखना। चलो आगे चलते हैं, ध्यान देना। चलो, कह रहा है कि बिहार के वर्तमान मुख्यमंत्री कौन है? तो नीतीश कुमार है ना मुख्यमंत्री। हाँ, इस बात को याद रखना है। चलिए ध्यान दीजिए, आगे चलते हैं। कह रहे कि बिहार में कौन सा त्योहार सबसे प्रसिद्ध है? कौन सा होगा? हाँ, छठ पूजा सबसे प्रमुख त्योहार है। एक छठ तो चला गया और एक छठ आने वाला है, जो चैत्र में मनाया जाता है, गर्मी के दिनों में, है ना।
तो छठ पूजा बड़ा ही महत्व पर्व है बिहार के लिए। ठीक है, अब चलते हैं आगे, देखते हैं अगले प्रश्न के ऊपर। कहता है बिहार में सबसे पुरानी जनजाति कौन सी है? ठीक है ना, तो इसमें आंसर होगा आपका संथाल जनजाति। कौन सा? संथाल जनजाति। जब बिहार और झारखंड एक ही में था ना, तो ये बिहार में सबसे अधिक मात्रा में था, लेकिन झारखंड अलग हो गया था। कब अलग हुआ था बाबू? 2000 ईस्वी में अलग हुआ था, है ना। और क्या तारीख को? 15 नवंबर को अलग हुआ था, है ना। 2000 ईस्वी को अलग हो गया था झारखंड किससे? बिहार से। तो आपका इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? संथाल, है ना। संथाल विद्रोह भी हुआ था। आगे, बिहार में सबसे लंबी नदी कौन सी है बताइए? तो गंगा नदी सबसे लंबी नदी है, और यही गंगा नदी बिहार को दो भागों में बांटने का काम करती है, एक उत्तरी बिहार और एक दक्षिणी बिहार में, है ना। ये पटना के पास से होकर गुजरती है। ठीक है, और इसी में जाके मिल जाती है सोन नदी मिलती है, इसी में जाके आपको कोसी नदी मिलती है। ठीक है ना, इसी में जाके आपको पुनपुन नदी मिलती है। सब नदी जाकर क्या मिलती है? गंगा में मिल जाती है। ठीक है, आगे ध्यान दो। आगे, बिहार में कौन सा नृत्य प्रसिद्ध है? ठीक है, कथकली, छऊ और झूमर और विदेशिया। तो सही आंसर क्या होगा? विदेशिया। विदेशिया नृत्य जो है ना, कहां प्रसिद्ध है? बिहार में है विदेशिया। ठीक है, आओ 16 नंबर ध्यान दो। कहता है कि बिहार का राज्य पशु, बिहार का राज्य पशु क्या है? पूछ रहा है। गंगा का डॉल्फिन, है ना। गंगा का डॉल्फिन है। ठीक है ना, याद रखना। आगे देखना, ध्यान देना। बिहार में सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो गृद्धकुट पर्वत, ये जो है ना गृद्धकुट पर्वत, ये बिहार का सबसे ऊंची चोटी है। ठीक है, आगे चलते हैं अगला प्रश्न के ऊपर। अगला प्रश्न है, बिहार के किस शहर को सिल्क नगरी कहते हैं? सिल्क मैंने क्या होता है बाबू? सिल्क मैंने कुछ होता है रेशम, है ना, रेशम। तो इसका कौन शहर को बोलते हैं हम? भागलपुर को बोलते हैं सिल्क नगरी। ठीक है ना, आगे चलते हैं, ध्यान दीजिएगा। तो अगला प्रश्न है 19 नंबर। कह रहा है कि बिहार में कौन सा राजवंश सबसे पहले शासन में आया था? कौन सा वंश होगा? कश्यप वंश, नंद वंश, मौर्य वंश। तो इसमें होगा नंद वंश। ठीक है ना, मौर्य वंश से, मौर्य वंश, सुनो ध्यान से, मौर्य वंश से पहले था नंद वंश। तब न नंद वंश के शासक था घनानंद, उसको मार के चंद्रगुप्त मौर्य राजा बना था। तो पहले कुछ होगा नंद वंश। ठीक है ना, आगे देखिए, ध्यान दीजिए। आगे प्रश्न है, बिहार का कौन सा जिला लीची उत्पादन में प्रसिद्ध है? बताइए। मुजफ्फरपुर। मुजफ्फरपुर में सबसे ज्यादा लीची होता है ना, याद रखिएगा। आगे देखिए, आगे ध्यान दीजिए। आगे है, बिहार के कौन से नेता को जननायक कहा जाता है? कर्पूरी ठाकुर को क्या कहते हैं? जननायक कहते हैं। जयप्रकाश नारायण को क्या कहते हैं? लोकनायक कहते हैं। क्या कहते हैं? लोकनायक, याद रखना। लोकनायक कहते हैं, किसको कहते हैं? जयप्रकाश नारायण को। और जननायक किसको बोलते हैं? कर्पूरी ठाकुर को बोलते हैं। ठीक है, चलो बढ़िया, आगे ध्यान देना। कह रहे कि बिहार में सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला जिला कौन सा है? तो क्या होगा आंसर? पटना। पटना में जनसंख्या घनत्व है। अब जनसंख्या घनत्व क्या है समझना बाबू। जनसंख्या घनत्व क्या है कि अगर क्षेत्रफल कम हो और आदमी की संख्या ज्यादा हो तो उसको क्या बोलेंगे? जनसंख्या घनत्व बोलेंगे। जैसे देहात में नहीं समझता है, कहता कि बड़ी कोचा कोची हुई था, 28 में 28 भीड़ हवा, तो उसको क्या बोलेंगे? जनसंख्या घनत्व बोलेंगे। यानी कि ज्यादा भीड़ भाड़ हो जाएगा जिस क्षेत्र में, उसको जनसंख्या घनत्व बोलेंगे, अपना भाषा में समझे तो। ठीक है, चलो अब ध्यान देना अगले क्वेश्चन के ऊपर। अगला क्वेश्चन है, बिहार में कौन सा अभ्यारण्य स्थित है? तो वाल्मीकि टाइगर रिजर्व स्थित है। कहाँ है? चंपारण में पड़ता है ना, ये पश्चिमी चंपारण में पड़ता है, वाल्मीकि टाइगर रिजर्व पड़ता है। ठीक है, अब देखो ये काजीरंगा जो है ना, ये काजीरंगा पड़ता है असम में। कहाँ है बाबू? असम में। ठीक है, याद रखना। ये सुंदरवन कहाँ है? बंगाल में है ना, सुंदरवन डेल्टा बंगाल में है। और गिर अभ्यारण्य कहाँ है? गुजरात में। कहाँ है? गुजरात में। ठीक है, लेकिन वाल्मीकि टाइगर रिजर्व जो है कहाँ पड़ता है? आपको बिहार में पड़ता है, इस बात को आप याद रखिएगा। ठीक है, आ गया, ये ध्यान दीजिए। अगला क्वेश्चन है आपको कि बिहार में कितनी लोकसभा सीटें हैं?
40 लोकसभा सीटें हैं। कितना है? 40। ठीक है, बिहार में 40 लोकसभा सीटें हैं, तो 24 को ही प्रश्न था, खत्म हो गया। ठीक है, 24 को लिखा है तो 24 को खत्म हो गया प्रश्न। सब समझ में आया ना? 24 को लिखल था, समझ आया बात? तो इतना हो गया, 24 को जीके तुरंत बनाया, तुरंत हो गया। ठीक है ना? अब कैसा लगा आप लोग जाइएगा फिर से देखिएगा और कमेंट कीजिएगा सब इस पर कि हाँ सर हम इतना सही बना, इतना गलत बना। ठीक है, ठीक है, धन्यवाद। फिर मिलते हैं इस तरह की वीडियो के साथ। नमस्कार।